तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। हम जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। आपने पिछली कक्षा में केलाइड स्कोप बनाकर देखा है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखे जाए कि इनके किनारे आपस में मिले रहे, तब इन दर्पणों के बीच एक वस्तु जैसे कि मोमबत्ती रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यह क्रियाकलाप आप स्वयं या साथियों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर कर देख सकते हैं। ठीक है। दर्पणों को विभिन्न कोण जैसे कि 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश पर जोड़िए तथा दर्पणों के मध्य मोमबत्ती या किसी अन्य वस्तु रखिए। प्रत्येक स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़े कीजिए। अब देखिए मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा बहु प्रतिबिंबों के बनना का उपयोग कर भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में डिजाइन बनाने में किया जाता है। यह भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तब वे परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में आता है। याद रखना कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तब वे परावर्तित हो जाती है और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें पानी से गुजरती है तब क्या होता है, अपवर्तन। ठीक है। पारदर्शी पदार्थ जैसे कि हवा, पानी, कांच आदि में से हमें आर पार दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश किरणें इनमें से आसानी से पार हो जाती है। ऐसे पारदर्शी पदार्थों को प्रकाशिकीय माध्यम कहते हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि प्रकाशिकीय माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश किरणें जिन माध्यमों में से आसानी से आर पार हो जाती है, ऐसे पारदर्शी पदार्थों को प्रकाशिकी माध्यम कहते हैं। ठीक है। प्रकाशिकी माध्यम सघन जैसे कांच और पानी या विरल जैसे हवा से हो सकते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश की किरणें जब एक प्रकाशिकी माध्यम से अन्य प्रकाशिकी माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ठीक है। एक पुट्ठा लेते हैं। क्रियाकलाप 1, कांच का गिलास, पानी, पिन, एक चम्मच दूध। ठीक है। कांच के गिलास को पानी से आधा भर लेते हैं, उसमें एक चम्मच दूध मिला देते हैं, पानी दूधिया हो जाता है। पुट्ठे में पिन से एक छेद कर लेते हैं। अब किसी प्रकाश स्रोत के प्रकाश को पुट्ठे पर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें से बने छेद से निकलने वाली प्रकाश की किरण गिलास में पानी की सतह से टकराए। गिलास को ऊपर से देखने पर दूधिया पानी में से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें दिखाई देंगी। ये देखिए। ठीक है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से इस प्रयोग को बताया गया है। माध्यम परिवर्तन के द्वारा प्रकाश का मोड़ना। गिलास से प्रकाश की किरणें पथ को ध्यान से देखिए। प्रकाश की किरण के पथ में आपको एक परिवर्तन दिखा। जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशिकी माध्यम हवा से दूसरे प्रकाशिकी माध्यम दूधिया पानी में जाती है तब वह दोनों माध्यमों के संपर्क तल पर मुड़ जाती है। माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर देखिए कि प्रकाश ऐसे सीधा आ रहा है तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ के इधर आ गया। अब यहाँ से सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ गया। तो देख रहे हैं कि प्रकाश का इस प्रकार से परिवर्तन अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। ये पुस्तक में बना हुआ है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था,
लेकिन इधर मुड़ गई। अब ये इधर आ रही है तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर मुड़ गई। ठीक है, मतलब इसको ऐसे निकलना था और इसको ऐसे निकलना था, लेकिन ये इधर मुड़ गई, ये इधर मुड़ गई। तो यही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चित्र में बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, अब आता है क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री है कटोरी, सिक्का, एक गिलास पानी। एक कटोरी में सिक्का रखिए, कुछ दूर हटकर एक आंख बंद करके सिर को इतना झुकाइए कि सिक्का कटोरी के किनारे से नीचे दिखना बंद हो जाए। यानी अब सिक्के से आने वाली प्रकाश किरणें आप तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि बीच में कटोरी की दीवार आ गई है। ये एक कटोरी है और इसमें सिक्का डाला हुआ है। ठीक है, इस स्थिति में अपने साथी से कहिए कि वह कटोरी में धीरे धीरे पानी इस प्रकार डाले कि सिक्का अपने स्थान से सरकने न पाए। आप भी अपनी जगह से ना हिले और गर्दन और आंख को स्थिर रखें। अब सिक्का दिखने लगा है। अभी तक तो सिक्के से आने वाली प्रकाश किरणें को कटोरी की दीवार रोक रही थी, परंतु कटोरी में पानी डालने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सिक्का आपको दिखाई देने लगा। निस्संदेह इसका भी कारण प्रकाश का अपवर्तन है। पानी डालते ही सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें पानी की सतह से मुड़कर आपकी आंखों तक पहुंच गई। सिक्का दिखने लगा। प्रकाश की किरणों का पथ 9.2 चित्र में बताया गया है। ये है, पानी डालने से प्रकाश का अपवर्तन हुआ है और हमको सिक्का आसानी से दिख रहा है। ये कुछ ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ठीक है, यह बहुत ही सिंपल प्रयोग है, इसको आप अपने घर में कर सकते हैं। कांच की कटोरी में या फिर गिलास में सिक्का डाल के, पानी डाल के इस प्रयोग को आप बिल्कुल कीजिए और देखिए प्रकाश का अपवर्तन से सिक्का आपको कुछ सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इतना आज के लिए पर्याप्त है, इसको समझिए।